एक राबता जो है वो इस्टेब्लिश हो गया है। तहरीक इंसाफ के सोर्सेज क्या कह रहे हैं? ये तो बनी गाला में जब टीवी के ऊपर पता चला और जब वीडियोज़ आनी शुरू हुई, उनकी एक बैठक हुई इमरान खान के साथ। इस वक्त हुकूमत पे बहुत शदीद दबाव है। इमरान खान साहब कहाँ मौजूद थे, क्या कर रहे थे? एक दिन पहले जो इनका ग्रुप था कोर कमेटी का, हंसे जब फैसला आया इमरान खान, घर में की कॉल आ गई है। एक अहम टेलीफोन कॉल के बाद इमरान खान बड़े क्लियर हैं इस मामले में कि उनकी पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं कि मिनट्स लिखवाए जा रहे थे, तो एक सीनियर रुकन ने कहा हो सकता है कि ये अगले 24-48 घंटों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इस वीडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अब्बास शबीर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बोल चैनल के लिए कवर करते हैं। इस वक्त शहर इक़्तिदार क़यास आराइयों और अफवाहों की जद में इस वीडियो में 26 घंटे को हम रिकैप करने की कोशिश करेंगे। तोशा खाना रेफरेंस में इमरान खान साहब की नाअहली के बाद से अब तक क्या कुछ हो चुका है, क्या ऑप्शंस हैं, कोर कमेटी ने क्या फ़ैसला दिया, इमरान खान क्या सोच रहे हैं। लेकिन आगाज़ में अब तक की सबसे बड़ी और अहम ख़बर के हवाले से बात करेंगे, जिसके हवाले से अब ये चैमगोइयाँ, ये अफवाहें, ये क्या सराइयाँ चल रही हैं। हुकूमती सर्कल्स कुछ दावा कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ के सर्कल्स क्या कह रहे हैं इसके हवाले से। हुकूमत के सर्कल्स ये दावा कर रहे हैं कि एक राबता जो है वो इस्टेब्लिश हो गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान। ये तासुर जो है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जब ये बात की गई उसके बाद से चल रहा है कि कोई बातचीत और वो चार्टर ऑफ इकॉनमी, वो जिस तरीके से वो बात करते हैं। अब्बास शबीर, मुझे बताइए क्या चल रहा है तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान, तहरीक इंसाफ के सोर्सेज क्या कह रहे हैं? थैंक यू वेरी मच ईसा भाई। दो चीज़ें इस वक्त चल रही हैं। हुकूमती मौक़िफ़ जो है वो ये कहता है कि बैकडोर राब्तों का, बैकडोर मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका है, और इस पे तहरीक इंसाफ जो ऑफिशियल कहती है, इसको तरदीद इसकी करती है। वो कहती है कि इस हुकूमत में कोई ऐसा सियासी वज़न नहीं है, कोई ऐसी सियासी हैसियत नहीं है। अगर इनफरादी सतह पर कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं तो वो इनफरादी सतह पर हो रहे होंगे, पार्टी सतह के ऊपर फॉर्मली अभी ऐसी कोई बातचीत शुरू नहीं हुई। अगर बातचीत होगी तो इस हवाले से भी इतला कर दी जाएगी। ये वो मौक़िफ़ है तहरीक इंसाफ का जो कि हुकूमती मौक़िफ़ के बाद आया है कि हुकूमत की तरफ से ये ख़बर निकाली गई है कि प्रेशराइज़ किया जाए इमरान खान को कि वो राब्ते करना चाहते हैं, वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं। लेकिन इसकी जो दूसरी साइड की ख़बर है वो एक अहम ख़बर इस तरह बनती है कि अब मेरे जो सोर्सेस कहते हैं कि हुकूमत पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए। अब हुकूमत पे ये दबाव डाला जा रहा है। अवामी मकबूलियत आप देखें इमरान खान की कितनी ज़्यादा है। कल इलेक्शन कमीशन की तरफ से नाअहल किया गया इमरान खान को, तो आपने रिएक्शन देख लिया, 5-6 घंटे का रिएक्शन था, और वो विदाउट एनी कॉल था, विदाउट एनी नोटिस था। बनी गाला की तरफ से कोई ऐलान नहीं किया गया। ये तो बनी गाला में जब टीवी के ऊपर पता चला और जब वीडियोज़ आनी शुरू हुई तो वहाँ पे लोगों के रिएक्शन का अंदाज़ा हुआ, और उसी रिएक्शन के फ़ौरन बाद जो कोर कमेटी यानी जो तहरीक इंसाफ के हाई अप्स थे, सीनियर क़यादत थी, उनकी एक बैठक हुई इमरान खान के साथ। इस बैठक के ऊपर आते हैं, ये तो आपने पूरा रिकैप करना है ना, इस वाले मामले को ज़रा कंक्लूड कर लें। यानी कि तहरीक इंसाफ जो है उसने गैर रस्मी बातचीत जो है उसकी तरदीद नहीं की है। गैर रस्मी बातचीत इंडिविजुअल सतह पर, ईसा भाई, गैर रस्मी बातचीत सियासी जमातों में होती रहती हैं। जब भी ऐसे मामलात होते हैं तो किसी न किसी की पॉलिटिकल एफिलिएशन, पॉलिटिकल दोस्तियाँ आपस में होती हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर दरमियानी रास्ता तलाश करने की कोशिश की जाती है। लेकिन असल मुज़ाकरात वो होते हैं जब आप सारे फ़रीक़ैन टेबल के ऊपर बैठते हैं और उसको फॉर्मली अनाउंस किया जाता है कि अब मुज़ाकरात हमारे शुरू हो चुके हैं। पॉइंट्स रखे जाते हैं कि ये पॉइंट्स हैं। जो इनफॉर्मल बातचीत होती है उसमें जो इस तरह इस वक्त रिपोर्ट किया जा रहा है कि मार्च अप्रैल में इलेक्शन की बातें की जा रही हैं, वो तो इमरान खान की ऑब्वियसली डिमांड है कि मार्च के अंदर इलेक्शन हो जाएं, फौरी तौर पर इलेक्शन हो, इस हुकूमत से किसी तरीके से जान छूटे। लेकिन मेरा जो सोर्स है वो ये बताता है कि इस वक्त हुकूमत पे बहुत शदीद दबाव है कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए, बैठ के बात का हल तलाश किया जाए। क्योंकि मुल्क की जो सूरत हाल है, ना सिर्फ सियासी सूरत हाल, माशी सूरत हाल बिल्कुल इस वक्त फारिग हो चुकी है। ये तमाम इदारों को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तमाम लोगों को ये इस चीज़ का अंदाज़ा है और वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। सही, अब हम आ जाते हैं उस बात पे। देखें, बहुत सारे लोगों के जहनों में अब बहुत ज़्यादा सवालात मौजूद हैं। ज़रा रीकैप करें इलेक्शन कमीशन का जिस वक्त ये फ़ैसला आया नाअहली का, इमरान खान साहब कहाँ मौजूद थे, क्या कर रहे थे, और उसके बाद ज़रा हमें बताएंगे क्या कुछ हुआ।
इलेक्शन कमीशन का जब फ़ैसला आया तो इमरान खान बनीगाला सेक्रेटेरिएट में मौजूद थे। इमरान खान के साथ सीनियर क़यादत भी मौजूद थी और जब ये फ़ैसला आया तो ये कोई नया फ़ैसला नहीं था इमरान खान के लिए। अच्छा। ये एक अंडरस्टूड फ़ैसला था। एक दिन पहले जो इनका ग्रुप था कोर कमेटी का, जो सीनियर मेंबर्स हैं तहरीक इंसाफ के, उसमें इमरान खान ने ये कहा था कि मुझे पता है कि कल ये नाअहली का फ़ैसला आना है, लेकिन उन्होंने खुद किया, ये खुद उन्होंने मैसेज किया था और उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि कोई प्रोटेस्ट होना है या कुछ और रेजिस्टेंस होनी है। ये तो फ़ैसले के बाद आवाम खुद ब खुद सड़कों पर निकल आई, अब रेजिस्ट किया। लेकिन एक मैसेज परवेज़ खटक साहब का भी चल रहा था, सुना है कि वो पश्तो ज़बान में लोगों को कह रहे हैं कि अगर फ़ैसला आता है ख़िलाफ़ तो आपने प्रोटेस्ट करना। देखें, अब वो पेशावर और केपी के तो इमरान खान का अपना सूबा है, और लेकिन मैं फॉर्मली आपको बता रहा हूँ, परवेज़ खटक ने अगर इंडिविजुअली कोई किसी को कहा हो या फैसल जावेद ने कहा हो या किसी और ने इंडिविजुअली मुराद सईद ने किसी को कहा हो, पार्टी की तरफ से ऐसी कोई कॉल नहीं थी। सही। ये तो रिएक्शन देखा गया जब वीडियोज़ आनी शुरू हुई, जब टीवी के ऊपर बोल टीवी क्योंकि कल एक मैराथन ट्रांसमिशन कर रहा था तो बोल टीवी को बहुत सारे लोग वहाँ पर फॉलो कर रहे थे कि कौन कौन से शहर के अंदर क्या क्या मुजाहरे हो रहे हैं, क्या क्या। लेकिन बड़ा रिलैक्सिंग माहौल था बनीगाला में, हंसे जब फ़ैसला आया इमरान खान, और पार्टी की कोर कमेटी में भी उन्होंने बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड मौक़िफ़ अपनाया कि मुझे पता था ये फ़ैसला आना है। वो नून लीग का आलाकार है, वो नून लीग के साथ क्या करता है सारी पार्टी को पता है, ये भी उन्होंने कहा। आपका अपना भी तो एक क्लिप मशहूर हुआ था जब आप खान साहब से बात कर रहे थे। जी बिल्कुल, वही वाला बात मैं कर रहा था खान साहब से। ये 6 अक्टूबर को भी खान साहब से मुलाकात हुई थी, उसके बाद केपी के हाउस में भी इमरान खान साहब से कॉरिडोर के अंदर बातचीत मैंने की, तो यही मैंने हवाले से बात की थी, तोशाखाना के हवाले से। तो उन्होंने कहा था कि मुझे पता है क्या फ़ैसला आना है, इन्होंने मुझे नाअहल करना है। तो इमरान खान की ज़ात के ऊपर इलेक्शन कमीशन के इस फ़ैसले से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने कल एक ट्वीट किया था कि अगर इलेक्शन कमीशन कल इमरान खान को नाअहल कर देगा तो ये इमरान खान के उस मौक़िफ़ को सच साबित करेंगे कि इमरान खान कहता था कि ये मरीम नवाज़ और हमज़ा शहबाज से छुप छुप के मिलता है। ये चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से इमरान खान का मौक़िफ़ था, और वो मौक़िफ़ इमरान खान के कल इस फ़ैसले के बाद सही साबित हुआ। और ये भी मैंने कहा था कि अगर इमरान खान को नाअहल किया गया तो इमरान खान की मकबूलियत में और इजाफ़ा होगा। आप देखें तो आज इकोनॉमिस्ट जो है और आज दुनिया के एक बड़े जरीदों में शुमार होता है, यानी इवन सिर्फ ट्विटर के ऊपर उसकी फॉलोइंग 27 मिलियन है, यानी कि आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना वाइडली रेड जरीदा है। और उसने कहा है कि इमरान खान जो है इज़ मोर पॉपुलर देन एवर, कि अपनी जो ख़ुद की सियासी ज़िंदगी है उसमें इमरान खान आज से ज़्यादा मकबूल माजी में कभी नहीं थे जितने आज मकबूल। जिस दिन रिजीम चेंज हुआ ना जी, उस दिन हम वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद थे, यानी उसी प्रीमिसेस में थे। ये सारा कुछ हो रहा था, जो भी ऊपर से उतरता था कहता था कुछ भी नहीं होगा, सरप्राइज़ होगा, सरप्राइज़ होगा। लेकिन इमरान खान को पता था कि ये सारा कुछ होने वाला है। वो मेंटली तौर पर उस दिन भी प्रिपेयर थे, एवरीथिंग उनको पता थी कि ये मेरे साथ करने जा रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे पॉपुलैरिटी इमरान खान की कहाँ चली गई, ओवरनाइट इमरान खान की पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ। उसके बाद आप देख लें कि कितने और इवेंट्स आए, पंजाब के इलेक्शंस आए, दहशतगर्दी के मुकदमात हुए, फिर दोबारा ज़िमनी इलेक्शन आए। ईसा भाई, पॉपुलैरिटी जो है वो इमरान खान की डे बाय डे बढ़ती जा रही है। घर घर में इमरान खान की पॉपुलैरिटी का जिक्र हो रहा है, घर घर में की कॉल आ गई है। एक अहम टेलीफोन कॉल के बाद हम गुफ्तगू के सिलसिले को दोबारा जोड़ रहे हैं। अब्बास, मुझे ये बताएं कि जो कोर कमेटी का इजलास था उसमें मेरी इतला तो ये है कि जो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी थी लोगों की, उनकी राय ये थी कि अब लोहा गर्म है, लोग निकले हुए हैं, खान साहब फाइनल कॉल दे दें, लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दें, इस वक्त जो है इसको कैश किया जाए। लेकिन ये मामला फिर क्या हुआ कि खान साहब का फ़ैसला बिल्कुल मुख्तलिफ आया। सुना खान साहब मुस्कुराते रहे, एक एक को सुनते रहे और फिर उन्होंने बिल्कुल ही डिफरेंट बात कर दी। देखिए, इमरान खान बड़े क्लियर हैं इस मामले में कि उनकी पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं कि जहाँ से इंफॉर्मेशन लीक होती है। तो ये लॉन्ग मार्च की तारीख का जो मामला है, ये इमरान कमेटी में भी कहीं भी पूरे जहाँ भी वो बैठते, तो इस वक्त जो लॉन्ग मार्च की तारीख का मामला है वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को पता है। और उन्होंने उस दिन मुलाकात में कहा था कि मैंने सिर्फ 1-2 बंदों को इस बारे में बताया हुआ है। अब वो 2 बंदे कौन हैं किसी को नहीं पता, लेकिन उस तारीख़ पे कब लॉन्ग मार्च करना है वो इमरान खान को पता है। कोर कमेटी की मीटिंग में
तहरीक इंसाफ में बड़ी तनकीद की जाती है कि आप अपनी राय नहीं दे सकते। जितनी राय तहरीक इंसाफ में दी जा सकती हैं इतनी किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर राय का एहतराम नहीं किया जा सकता। जब इमरान खान हुकूमत में थे तब भी बहुत सारे वज़रा ऑन रिकॉर्ड मीटिंग्स के अंदर तनकीद किया करते थे और बाहर आकर ख़बरें चला करती थी। तो ये वही मामला था जो कल कोर कमेटी में हुआ, क्योंकि इमरान खान बड़े रिलैक्स थे, बहुत ज़्यादा। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि इस फ़ैसले का उनको पता था कि ये फ़ैसला होना है। और अभी मेरी एक सीनियर लॉयर से इस इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के हवाले से बात हुई, जो पाकिस्तान के बहुत बड़े लॉयर हैं, तो उन्होंने इस फ़ैसले को बेहुदा फ़ैसला करार दिया, बदनीयती पर फ़ैसला करार दिया और ये कहा कि ये फ़ैसला लंदन से बैठकर लिखवाया गया और अभी भी इसके जो तफसीली फ़ैसले में कुछ गड़बड़ की जा रही है। उन्होंने भी इस चीज़ का बतौर लॉयर, सलमान अकरम राजा साहब का आप उसके ऊपर मौक़िफ़ देखें तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। फिर फवाद चौधरी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें वो ये सवाल उठा रहे हैं कि 24 घंटे से ज़ायद हो चुके हैं और अभी तक फैसला जो है तो वो इलेक्शन कमीशन की बदनीयती तो पूरी आवाम के सामने है, पूरी दुनिया को पता है कि इलेक्शन कमीशन का ये लेकिन दायरा इख्तियार ही नहीं था। तो उधर से मैं कंटिन्यू करता हूँ कि हर पार्टी की सीनियर क़यादत के सारे अरकान ने कहा कि अब हमें लॉन्ग मार्च की कॉल दे देनी चाहिए क्योंकि अवाम मुंतज़िर है। इससे पहले जिस दिन उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो इमरान खान को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के मिनट्स लिखवाए जा रहे थे तो एक सीनियर रुकन ने कहा कि खान साहब कॉल दे दें, कॉल की तारीख दे दें क्योंकि अवाम का मोमेंटम टूट रहा है। तो उन्होंने कहा अगर कॉल की तारीख नहीं देते तो आप महीना बता दें। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान ने कहा कि अक्टूबर के महीने में मैं, और कल भी उन्होंने कहा कि अक्टूबर के महीने में मैं इसको फ़ाइनल कर लूँगा। पार्टी की तो तैयारियों के हवाले से ये ख्वाहिश है क्योंकि तहरीक इंसाफ ने बहुत तैयारी की है लॉन्ग मार्च के हवाले से। ये बड़ा अमेजिंग और बड़ा सरप्राइजिंग होगा कि जब ये तैयारियां एक्सपोज होंगी और ये लॉन्ग मार्च शुरू होगा। अगर ये कॉल दे दी जाती है तो बहुत सारे लोग इस वक्त इंडक्ट हैं। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि ये एक वाहिद चीज़ नहीं होगी, इसमें बहुत सारी चीज़ें। आप इसका कल आपने एक सैंपल देखा नहीं, कल आपने सैंपल देखा नहीं कि पूरे पाकिस्तान में एहतजाज शुरू हुआ तो वो कॉन्टीन्यूटी शुरू हो गई। सही, हर जगह पर एहतजाज शुरू हो गए विदाउट एनी कॉल। और जब उनका मकसद जो है वो इस सारे का वो तो ये है कि आप इलेक्शंस की तरफ जाएं, इलेक्शंस की क्लैरिटी दें। अगर गैर रस्मी से ही बातचीत शुरू हो गई है, इसके फॉर्मलाइज होने में कौन सा कोई इतना बड़ा वो लगता है। हो सकता है कि ये अगले 24-48 घंटों में ये और आपने जो कोर कमेटी का जिक्र किया और इमरान खान ने जब बड़ा हंस के कोर कमेटी के अरकान को कहा कि अभी इंतज़ार करो, बड़ा हंसे, जो उनका एक स्टाइल है, जो बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं और हंसते हैं कि ये चीज़। फवाद चौधरी साहब से एक सवाल और हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो सवाल ये हुआ कि किसी शख्सियत से 1-on-1 मुलाकात हुई है जिसकी उन्होंने तरदीद की। उन्होंने कहा कि पार्टी के लोगों के साथ मुलाकात हो रही थी। इस किस्म की जब बातें मौजूद हैं उसके बाद खान साहब जो हैं उन्होंने अपना वीडियो बयान, आई एम श्योर उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, सब लोगों ने देखा है कि वो इमरान खान साहब ने क्या कहा। ये जो पर्चे वगैरह हुए हैं, ये जो इनकी पार्टी के ऊपर फैसल जावेद समेत दीगर लोगों पर, फिर ये इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से उनके तर्जुमान का बयान, इसको भी ज़रा तो सियासी मुकदमात हैं। आप देखें नहीं, इमरान खान सऊदी अरब में जब नारे लगे थे यहाँ पर सारों के ऊपर FIR दर्ज हो गई थी कि यहाँ से ऑर्डर हुआ है वहाँ वो करें। उसके बाद दहशतगर्दी के मुकदमात हो गए 144 के ऊपर, अभी भी रोज़ अदालतों में जाते हैं, मुकदमात फेस कर रहे हैं। पूरी तहरीक इंसाफ मुकदमात फेस कर रही है, तो सियासी बुनियादों पर मुकदमात हैं। ये तो जब आप एक तहरीक में जब आप उभर कर सामने आते हैं, जब आप बाहर निकलते हैं, तो ये चीज़ें तो बड़ी नॉर्मल चीज़ें होती हैं। इनसे अच्छा इसका कंक्लूड क्या है, पर्चे तो हो रहे हैं, हर चीज़ हो रही है, इनसे तहरीक इंसाफ का कोई भी ऐसा मेंबर खौफज़दा नहीं है। बड़ा वेलकम करते हैं इन सारी चीज़ों को, क्योंकि ईसा भाई अवाम की ताकत इस वक्त इमरान खान के साथ है। और प्रैक्टिकली कल वजारत दाखिला की तरफ से एक चार्ट जारी किया गया कि कहाँ कौन से शहर में, उन्होंने रावलपिंडी का भी लिखा, हर शहर का उन्होंने लिखा। तो शायद हो सकता है कि उनकी रिपोर्ट में ज़रा नंबर्स की हेर फेर हो। नहीं, वैसे मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, मैं बाकी शहरों का मैंने नहीं देखा जाके, मैं उसके ऊपर अपनी गवाही नहीं डाल सकता, लेकिन मैं उन लोगों से मिला हूं जिन्होंने प्रैक्टिकली फैज़ाबाद की या चंद जगहों की सिचुएशन देखी। वो नंबर वेरीफाई नहीं होते जो चार्ट जारी किया गया है। हमेशा ऐसे फिगर जो हैं वो, जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो मैं वजारत दाखिला को बड़ा
मॉनिटर करता था इस बीट को भी, तो उस वक्त भी यही होता था कि बहुत सारे जलसे जुलूस आते थे। ये जो मुख्तलिफ एजेंसीज़ की रिपोर्ट्स होती हैं वो कोई एक्चुअल रिपोर्ट्स नहीं होती, वो एस्टिमेटेड रिपोर्ट्स होती हैं। जब आप वेन्यूज़ पे पहुंचने से पहले के जो फिगर्स होते हैं वो बताए जाते हैं कि इतने लोग सड़कों पर निकल आए, तो हम इन फिगर्स के ऊपर नहीं जाते हैं, लेकिन इन द एंड ये बताना ये ज़रूरी है कि लॉन्ग मार्च की तैयारियाँ तहरीक इंसाफ की तरफ से मुकम्मल हैं। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस आप उनकी उठा के देख लें, हर उनका बयान देख लें, वो सिर्फ़ और सिर्फ लॉन्ग मार्च की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन हतमी फ़ैसला इमरान खान के पास है, हतमी इख्तियार उनके पास है। जब वो चाहेंगे लॉन्ग मार्च की कॉल दे देंगे। अगर तो बैकडोर राब्तों का सिलसिला शुरू हो चुका है, यानी पार्टी बेस के ऊपर या इंडिविजुअली राब्ते हो रहे हैं, तो इन राब्तों को कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए और कोई ना कोई रिज़ल्ट निकलना चाहिए। आफ्टर ऑल इमरान खान का एक ही मुतालबा है कि इलेक्शन की तरफ जाना है। बहरहाल जी, मेरी गट फीलिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी इस किस्म की बात कर रहे हैं, फवाद चौधरी भी कह रहे हैं कि तैयारियां चल रही हैं लॉन्ग मार्च की। मेरी गट फीलिंग ये है कि खान साहब जो है वो इसको एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही आजमूदा प्रेशर टैक्टिक के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब तक एक दबाव के टूल के ज़रिए आपके मामलात सीधे होते जा रहे हों और आपकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ती जा रही हो और हुकूमत का हर गुज़रा दिन उसके लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर रहा हो, तो मेरा नहीं ख्याल, ये मेरी राय है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, मेरी राय ये यानी कि मुझे लगता ही है, मैं इस कंक्लूजन पे पहुँचता हूँ कि मामलात शायद उस नहज पर नहीं जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही है। ये हमने तकरीबन 24-26 और जाने भी नहीं चाहिए, रीकैपिचुलेट, और जाने भी नहीं चाहिए, मामलात हल होने चाहिए, जाने नहीं चाहिए और मामलात हल होने चाहिए। लेट्स सी ये किस तरीके से जनाब मामलात अनफोल्ड होते हैं, इस पर बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।